हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो तक हमने ये देखा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड कैसे करते हैं और रैशनल नंबर को डिनोट कैसे किया जाता है। तो रैशनल नंबर्स के इस सीरीज में जो नेक्स्ट हमारा नंबर है वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? वैसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। रैशनल नंबर्स क्या होते थे? जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता था, जहां पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। बट इर्रेशनल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो रूट टू का वैल्यू नहीं पता हमें। रूट 3, क्या रूट 2 और रूट 3 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, नहीं लिख सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बाई 1 दे देंगे तो हो जाएगा। नहीं, क्योंकि रूट 2 अभी तक वैल्यू उसका फाइंड हम नहीं कर पाए हैं। डेसिमल में फाइंड कर सकते हैं बट वो अभी बात की बात है, वो हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है रूट 4। अब कुछ लोग बोलेंगे रूट 4 इरेशनल नंबर है, जो कि गलत है। रूट 4 इरेशनल नंबर नहीं है, रूट 4 रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि रूट 4 का सोल्यूशन तो 2 होता है और 2 क्या रैशनल नंबर है? जी है, क्योंकि 2 को 2/1 लिख के पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल है पाई। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो गलत बात है, अभी हमने बात करा था कि पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है, तो 22/7 को तो इजीली पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसे तो रैशनल नंबर होना चाहिए, है कि नहीं? बट जो 22/7 है ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू अभी तक डिसाइड हो ही नहीं पाया है, अभी तक फाइंड हो ही नहीं पाया है। तो पाई का जो वैल्यू है 22/7, ये एक रफ स्केल पे आया है। ठीक है। इसको जब एक्सपैंड करोगे तो जब गूगल करना पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू देखना 3.142857 बढ़ता चला जाता है। ठीक है। तो पाई का जो वैल्यू है वो ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। और एक इसके एग्जांपल हो गया, जैसे मान लो 2.14, ये रैशनल है, बट 2.14141414 अगर जो चलता चला जाए वो तुम्हारा इर्रेशनल होता है। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वैसे नंबर जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अब कुछ और नंबर। अभी तक हमने कितने नंबर्स देखा? नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या देखा हमने? होल नंबर। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? इंटीजर्स। सबको पता है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव सारे। फिर हमने एक नंबर देखा रैशनल। अब अभी जो हमने एक नंबर देखा उसका नाम है इर्रेशनल, है ना? तो एक इसके बाद एक नंबर आता है ऐसा नंबर, एक होता है रियल नंबर। अब बोलोगे ये तो बहुत सारे नंबर का टाइप है। जी, ये बहुत सारे नंबर के टाइप नहीं है, ये कुछ फंडामेंटल टाइप है। तो रियल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। ठीक है। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब होता है? तो देखो, ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके, जैसे कि 1, ये देखो नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट हो सकता है। नंबर 3 नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट हो सकता है। इवन नेगेटिव वाले नंबर भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ रैशनल नंबर्स देखा था, 2/3। तो हमने चेक करा था कि 2/3 कहाँ पे आता है। हमने चेक करा था कि 1 और 2 के बीच में कुछ नंबर्स होते हैं, वो फ्रैक्शन में आते हैं। इवन जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं वो भी नंबर लाइन में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मान लो अगर ये 2 था, ये 3 था, तो 2 और 3 के बीच में क्या आता था? 2+3/2, यही था ना, जिसे हम कहते थे 5/2। तो फ्रैक्शन को भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है कि हम रूट टू तो एक इरेशनल नंबर है, रियल नंबर पे इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, तो रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट किया जाए? ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम इसी को सीखने वाले हैं, रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। बट इससे पहले हमें एक थ्योरम देखना पड़ेगा जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आई होप कि कुछ कुछ लोगों ने इसका नाम तो सुना होगा। अब ये क्या है, चलो देखते हैं। तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था? पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता था, जिसमें ये परपेंडिकुलर, ये बेस और एक हाइपोटेनियस होता था, जिसपे हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता था। ठीक है। जिसमें h को अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते थे।
ठीक है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये सबने देखा है, और अगर जिस चीज़ को नहीं पता पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो कमेंट डाउन करना, इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होता है, किस ट्रायंगल पे काम करता है, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि √2 को हम नंबर लाइन पे लेके कैसे आए। तो एक बात बताओ, क्या √2 को √1² + 1² लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 1 + 1 √2 हो गया। अब तो ध्यान से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। पाइथागोरस के हिसाब से इसे परपेंडिकुलर और इसे बेस तो हम बोल ही सकते हैं ना, है कि नहीं? तो देखो, अगर इसे परपेंडिकुलर से बेस मान रहे हैं तो परपेंडिकुलर मतलब जो ऊपर होता है 1 पे परपेंडिकुलर, एक 1 लेंथ का 1 यूनिट लेंथ का परपेंडिकुलर अगर खींचना हो तो हम उसे स्केल से ऐसे तो खींच ही सकते हैं, इस स्केल से, है कि नहीं? देखो, ये हो गया 1, और ये क्या है 1, ये 1 है हमारा बेस, तो बेस भी हमारा क्या हो गया 1। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक के मिलाने वाले लाइन को हम बोलेंगे हाइपोटेनियस, है ना? हो गया ना? ये यहां से यहां का डिस्टेंस 1, ये भी 1, तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा √2। अब यहां पे पॉइंट ये है, क्या ये √2 ही है हमारा नंबर लाइन है? क्या √2 हमारे नंबर लाइन पे आया? ये तो नंबर लाइन के ऊपर है ना, नंबर लाइन पे तो नहीं है। तो नंबर लाइन पे लाने के लिए क्या करेंगे, कंपास के एक हिस्से को यहां पे रखेंगे और दूसरे हिस्से को रखेंगे इसके निप पे। देखो, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, देख लिए? अब यहां से यहां पे देखो, ये कट कहां पे कर रहा है, ये इस वाले हिस्से पे कट कर रहा है, तो ये वाला हिस्सा ही है हमारा √2। ठीक है, समझ में आया? क्या था कि √2 को हम नंबर लाइन पे डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसको 1² + 1² कर दिए। 1 हमारा परपेंडिकुलर हो गया और एक 1 हमारा बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर पे हमने 1 दिया और बेस पे भी हमने 1 दिया। तो अगर परपेंडिकुलर और बेस 1 है तो हाइपोटेनियस तो √2 होगा ना, ये हाइपोटेनियस, ये तो √2 होगा। और हमने कंपास के एक हिस्से को यहाँ रखा, दूसरे हिस्से को यहाँ रखा, और आर्क बना के ये जहां पे कट करा, तो ये हमारा हुआ √2। ठीक है, अब ऐसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन है √3। √3 तुम लोग खुद से ट्राई करो, कमेंट डाउन करो, अगर कहीं पे दिक्कत होता है तो नेक्स्ट वीडियो में √3 और √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।